हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं डॉक्टर राज आज बात करने वाला हूं दोस्तों भारतीय संविधान की अगली क्लास में संघीय मंत्री परिषद। दोस्तों, संघीय मंत्री परिषद होता क्या है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उपराष्ट्रपति के बारे में दोस्तों। तो अब हम संघीय मंत्री परिषद के बारे में पढ़ते हैं। संघीय मंत्री परिषद को दोस्तों ही केंद्रीय मंत्री परिषद भी कहा जाता है। केंद्रीय मंत्री परिषद, जैसा कि हमने राष्ट्रपति के बारे में बताया था कि आर्टिकल 53 में कहा गया था कि संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। हमने आपको ध्यान होगा आर्टिकल 53 में बताया था, पिछली क्लास आपने पढ़ी हो तो, संघ की कार्यपालक शक्ति इसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। सभी कार्यों का संचालन राष्ट्रपति उस मंत्री परिषद से कराता है। क्लियर। और एक बात और, आर्टिकल 74 भी पढ़ा था हमने। आर्टिकल 74 में क्या कहा गया था कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका के प्रधान होगा प्रधानमंत्री। ठीक है। अब एक बात आती है कि मंत्री परिषद क्या है। दोस्तों, मंत्री परिषद होता क्या है, कौन कौन लोग, क्वेश्चन उठता है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। देखिए, मंत्री परिषद दोस्तों बता दो आपको, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, ये लोग मिलकर है, सभी लोग मिलकर के मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। और सभी ये राष्ट्र प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री सब मिलकर के मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। ठीक है। और आर्टिकल 75 के 1 में कहा गया दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रधानमंत्री की होगी, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री नियुक्ति होती है, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री पद का निर्वाचन नहीं होता दोस्तों, पद की नियुक्ति होती है। बताऊंगा कैसे। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और देखिए, जिस दल का बहुमत, जब इलेक्शन होता है, जिस दल का बहुमत अधिक होता है वो दल को राष्ट्रपति आमंत्रित करता है। कई बार ऐसा भी होता है दल की ऐसी स्थिति में कि वहां किसको बुलाया, तो जिसके कंडीशन ऐसी लगे राष्ट्रपति को, उसके विवेक पर निर्भर करता है कि यह दल सरकार बना सकता है, तो राष्ट्रपति उसको आमंत्रित करता है। लेकिन मोस्टली अब तो लेटर पे पूरा अपने मंत्रियों के नाम, अपने सदस्यों के नाम लिख करके लिए जाते हैं, ये होता है। बात आज हम कर रहे हैं संघीय मंत्री परिषद की। तो मंत्री परिषद में सभी लोग शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री क्या है उसको अगले बाद में पढ़ेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री का मतलब है 75 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्ति की जाती है। लेकिन अब बात आती है कि मंत्रियों का चयन कैसे होता है, मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, कौन मंत्री किसके लिए अहल होते हैं, ये सब हम पढ़ना है। देखिए, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों का चयन होता है वो आपको बता दिया मैंने, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री अपने विवेक के आधार पर, अपने सोच के आधार पर अपने मंत्रियों को अपने साथ रखता है, कौन किसके साथ रखना है। ठीक है। और ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो कैबिनेट मंत्रियों को राष्ट्रपति, देखो मेरे वीडियो को पूरा सुनते जाइए, ये सब टेक्निकल चीज है, संविधान में इनका वर्णन नहीं है, लेकिन ये चीज बनाई गई, कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री, राज्य मंत्री। देखिए, प्रधानमंत्रियों की अगर योग्यता की बात करें तो अगर कोई मंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कैबिनेट मंत्री हो, इनको नियुक्ति करनी हो तो कैसे, क्या होता है इनकी योग्यता। तो ये तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो चाहे 25 वर्ष की आयु कम से कम हो, भारत का नागरिक हो, ये सब हम जानते हैं। मेन बात यह है आर्टिकल 75 का 5, 75 का 5 कहता है कि संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। किसमें, अगर कोई मंत्री परिषद में शामिल होना चाहता है तो संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य, संसद सदस्य कैसे बनेगा,
संसद यानी संसद का सदस्य, संसद में लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है, तो संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अब वो कैसे होगा वो हमें देखना है। तो संसद का सदस्य बनने के लिए अब कोई व्यक्ति संसद का चुनाव हो गया आएगा एमपी का, तो सदस्य बन सकता है। अगर ये भी एक मजेदार बात इसमें यह है कि कोई व्यक्ति बिना चुनाव करे आए, योग्य व्यक्ति है, उसे बिना चुनाव के भी संसद सदस्य बनाया जा सकता है। देखिए कैसे। कोई व्यक्ति, पहली बात तो यह है कि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित नहीं हो गया, एमपी नहीं बन के आया। अब बचा हमारे पास राज्यसभा, तो हमारा संसद का सदस्य, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद भी हम लोग राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने के बाद उसको मंत्रिपरिषद में ले सकते हैं। कोई व्यक्ति मंत्री बना दिया गया, मंत्री बनाने के बाद उसको 6 माह के अंदर, कितने टाइम के अंदर, 6 माह के अंदर संसद का सदस्य होना अनिवार्य होगा। अगर सदस्य का नहीं बनता है तो उसको उस पद से रिक्त माना जाएगा। कैसे? 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर वो राज्यसभा की सदस्यता ले, लोकसभा की नहीं ले पा रहा, या चुनाव हो राज्यसभा के लिए, राज्यसभा में सदस्य बने, मनोनीत हो, जो भी हो, यानी राज्यसभा के सदस्य लेना अनिवार्य होगा। एक बात कहूँ आपको, 2001 में AR चौहान, 2001 में केस हुआ था, AR चौहान बनाम पंजाब राज्य, AR चौहान बना पंजाब राज्य में कहा गया कोई व्यक्ति अगर एक बार मंत्री बना दिया गया बिना इलेक्शन के और वो किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाया, फिर उसके बाद दोबारा उस पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये AR चौहान केस में साफ साफ कहा गया, AR चौहान बनाम वर्सेस पंजाब राज्य। आप समझने की कोशिश करिए। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं 6 महीने के दोबारा बना दिया गया, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 6 महीने के लिए बनाया जाएगा अगर संसद का सदस्य नहीं बनता है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री बने, दोनों कार्यकाल पूरे किए, वो राज्यसभा के सदस्य रहे। तो इस टाइप से, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ये। आगे देखिए, मंत्रियों की शपथ। मंत्रियों की शपथ के बारे में आपको मालूम है, अनुसूची 3 में, शुरू अनुसूची 3 में मंत्रियों की शपथ के बारे में दिया गया है। मंत्री शपथ लेते हैं, ठीक है। और शपथ किसकी लेते हैं, बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, वो पूछा जाता है। मंत्री जो शपथ लेते हैं पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किसकी लेते हैं? पद और गोपनीयता की। देखिए इनके साथ साथ इनका कार्यकाल क्या होता है, ये देखिए कार्यकाल क्या होता है इनका। ये शपथ हो गया अनुसूची 3 में। और कार्यकाल क्या होता है दोस्तों? पहली बात तो है मंत्री का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, ध्यान रखिए। किसी मंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। क्यों निश्चित नहीं होता? क्योंकि लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है उसका कार्यकाल। पहली बात तो वो लोकसभा में प्रधानमंत्री, यानी कहने का मतलब ये, वैसे सामान्य रूप से 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री का उसके विश्वास पर, प्रधानमंत्री का उसके विश्वास पर निर्भर करता है। देखा होगा आपने, कोई मंत्री 2 साल के लिए बनाया, 1 साल के हटा दिया गया। मंत्री की बात कर रहा हूं मैं, MP की बात नहीं कर रहा। मंत्री बनने के लिए वो प्रधानमंत्री, वो निश्चित कार्यकाल नहीं होता। कभी क्वेश्चन आता है तो मंत्री बनने का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, जरूरी नहीं वो 5 साल के लिए ही बने। कई बार प्रधानमंत्री 2 बार बदल जाते हैं, होता नहीं होता। तो व्यक्तिगत मामले में ये सब प्रधानमंत्री की राय पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री उसे अच्छा समझता है, उसका कार्य प्रणाली सही समझता है, बदल सकता है नहीं बदल सकता, उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये होता है कि उसका कार्यकाल, कभी ये मत सोचना कि 5 वर्ष कार्यकाल होता है, प्रधानमंत्री तो बदल जाते हैं तो कार्यकाल निश्चित नहीं होता। तो देखो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, वो कितना टाइम होता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, संविधान में कोई निश्चित नहीं था, मूल संविधान में कोई निश्चित नहीं था, लेकिन कितने सदस्य होने चाहिए? 91 में संविधान संशोधन 2003, में 75 के ए, 75 का ए का उपखंड 1 का इसमें चीज जोड़ दी गई। क्या जोड़ा गया?
जोड़ा गया कि हम बात कर रहे हैं कि पहले निश्चित नहीं था, अब निश्चित करा गया कि संसद जो मंत्रिपरिषद है उसका साइज कितना होना चाहिए। मंत्रिपरिषद साइज 2003 में निश्चित किया गया कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, सीधा 15%। लोकसभा की सदस्य संख्या का 15%। तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होना, बस इससे ज्यादा नहीं होगा, ये निश्चित किया गया 91वें संविधान संशोधन। ठीक है, अब बात आती है मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। आपके क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होगा कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। मैं आप पहले लिख चुका हूं कि मंत्री इसमें 3 प्रकार के होते हैं। देखो, प्रधानमंत्री तो इनका हेड हो गया। कैबिनेट मंत्री, देखिए कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, एक तरह से मान लीजिए प्रधानमंत्री के नवरत्न। कैबिनेट मंत्री, और एक चीज बता दूं, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर के निर्माण करते हैं मंत्रिमंडल का। अब आपको कई बार सोचते होंगे मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, तो मंत्रिमंडल का मतलब यहाँ प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रालय से है, जिसमें रक्षा मंत्री, ऊर्जा, ये मेन मंत्री होते हैं, ये यहाँ काम करते हैं। तो मंत्रिमंडल विदेश मंत्री वगैरह से भी शामिल होते हैं। नवरत्न, प्रधानमंत्री के नवरत्न। अब राज्य मंत्री और उप मंत्री का काम क्या है, कैबिनेट मंत्री के कार्यों का क्या करना, सलाह देना, कार्य को पूरा करना। कैबिनेट मंत्री के कार्यों को पूरा अंजाम देना, उसको सलाह मशवरा करना, उसको हेल्प करना, सहायता देना, उसके लिए उसकी मतलब पूरा सलाह मशवरा भी कार्य करना। देखिए, वो आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जब मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई जाती है तो कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन राज्य मंत्री को बुलाने पर ही शामिल होता है, और उप मंत्री इसमें मंत्रिमंडल मीटिंग बुलाए नहीं जाते। आप समझने की कोशिश करिए, प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री मीटिंग होती है तो मंत्रिमंडल में दोनों शामिल होते हैं। राज्य मंत्री बुलाने पर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री बुलाने पर मंत्रिमंडल में जा सकते हैं, और लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, सिर्फ बात सुन सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं। उपमंत्री को न तो बुलाया जाता है, न वोट, बुलाया नहीं जाता। उपमंत्री को मंत्रिमंडल की मीटिंगों में नहीं बुलाया जाता। आप समझिए, बहुत बढ़िया बात बताई मैंने आपको। तो ये मेन जो प्रभाव है वो मंत्रिमंडल का होता है। नाम के लिए मंत्रिपरिषद होती है, और आपको बता दूं सामूहिक उत्तरदायित्व होता है मंत्रिपरिषद का। 75 के 3 में कहा गया कि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति डिपेंड होगी, तो उत्तरदायी होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के, पूर्व मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपके दिमाग क्वेश्चन उठते होंगे, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री कौन है, उप मंत्री कहाँ से आ गए। तो और एक बात और, इनको सलाह देने के लिए होते हैं, ऐसे मान लीजिए राज्य मंत्रियों को सलाह देने के लिए उप मंत्री नियुक्त हो जाते हैं। मेन कैबिनेट मंत्री के लिए दोनों होते हैं, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर के मंत्रिमंडल निर्माण करते हैं। तो मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री के हाथ में पूरी पावर होती है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का कार्य नाम मात्र का होता है, नाम के कार्यों का संचालन करता है। मेन काम मंत्रिपरिषद करती है, प्रधानमंत्री करता है, मंत्रिपरिषद कार्य होता है पूर्ण कार्य को करना। तो और एक औपचारिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। हमने अब तक पढ़ा कि हम कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, तो कार्यपालक शक्ति में हम लोग ये चीजें पढ़े। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको एक बताऊं, मेरा अगले क्लास में आपको बात करेंगे हम प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री क्या है, क्या कार्यप्रणाली है प्रधानमंत्री के लिए। तो कहने का मेरा मतलब आप समझ पा रहे होंगे मेरी मंत्रिपरिषद के बारे में। जब मंत्रिपरिषद नहीं समझेंगे, जब तक हम आगे नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।